नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोग के साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहे, हर तरह से आपके लिए सक्सेसफुल ईयर रहे। और सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलती हूँ जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए वीडियोस को। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के बारे में बता दूं कि कौन कौन से प्लैनेट कहाँ से गोचर कर रहे हैं। तो अभी राहु जो है वृषभ में ही है, मंगल केतु के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य शुक्र के साथ में धनु में है, जहां पर ये 14 तारीख को दोपहर में अपना राशि परिवर्तन करके मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पे पहले से शनि और बुध बैठे हुए हैं और गुरु जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ये सारी चीजें कैसे आपको प्रभावित कर सकती हैं, तो बहुत ही सामान्य है ये राशिफल। इसको आप लोग बिल्कुल ही सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि आपका जो नेटल चार्ट है उसके ऊपर बहुत कुछ परिणाम निर्भर करता है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके फिर आप रिजल्ट को सुना करिए। इससे आपको बहुत स्पष्ट पता चल पाएगा क्या प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। व्यापार से आपको लाभ होगा, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आप स्वयं में काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। शुरुआत आपके लिए काफी सपोर्टिंग अच्छी हो रही है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो खर्चे वगैरह होंगे, अनावश्यक खर्चे आपके लाइफ में नहीं आने पाए, उनका आपको ध्यान रखना है। बाकी व्यापारिक दृष्टि से शुरुआत आपकी काफी अच्छी हो रही है। सप्ताह मध्य पीरियड का जो समय रहेगा, वहां थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा, विशेष रूप से अपने खान पान से संबंधित चीजों को लेकर के थोड़ा सा संयमित रहिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी से कोई लेन देन करना है, कहीं कोई सिग्नेचर करनी है, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए समय उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से लाभ देने का कार्य करेगा। आपके लिए जर्नीज होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस देने का काम करेंगे। भाग्य का, पिता का, आपके जो बहुत करीबी लोग हैं, उन लोगों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों का भी कार्य क्षेत्र किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जुड़ा है, कोई भी आप मास मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, या कोई भी टूर ट्रेवल्स का आपका बिजनेस है, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को काफी लाभपूर्ण स्थितियां देखने को मिलेंगी। जर्नीज जो है वो आपके लिए फायदा देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। विदेशों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। जिन लोगों का किसी तरह का डिस्प्यूट रहा होगा, चाहे अपने पार्टनर के साथ में या किसी भी तरह का जो आपका पार्टनर है, किसी तरह के आप रिलेशनशिप में हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए सप्ताह काफी शुभता वाला टाइम पीरियड दे सकता है। ये आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। और ये वीक जो है आप लोगों के लिए ओवरऑल जो पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अनावश्यक व्यय होने की संभावना बनेगी, तो खर्चों का भी ध्यान रखना है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई आपका छुटपुट वाद विवाद वगैरह रहा होगा, वो सारी चीजें आपके लिए सॉल्व होती हुई मिलेंगी, एक अच्छी चीज रहेगी। लेकिन व्यय की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। कार्य व्यवसाय के दृष्टि से समय आपके लिए हेल्पिंग रहेगा, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। वीकेंड जो है वो आपको सावधानी के साथ में निकालना पड़ेगा। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कहीं साइन करनी है, किसी के साथ में आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उन चीजों में आपको विशेष रूप से सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। वृषभ वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है, ये आपके लिए हायर एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीजें रहेंगी, चाहे वो हायर स्टडीज हैं, कोई भी आपके धर्म से जुड़ी हुई कुछ जर्नीज हैं, या कुछ भी आपका कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे।
प्रमोशन जो आपका प्रोफेशनल वाला एरिया है वहाँ की स्थितियां भी आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी। पैसों से संबंधित स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई रहेंगी। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या परिवार के अंदर किसी तरीके के सुख सुविधाओं पे खर्च होना, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित हो रही हैं। इसी के साथ साथ जो आने वाला सप्ताह रहेगा वृषभ वालों के लिए, ये देखिए आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का, चाहे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह में, ये सप्ताह आपको उसमें एक प्रोग्रेस दे सकता है, या उसमें एक आपको काफी सहयोगी वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर किसी को करना है तो सप्ताह आपके लिए सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा काफी अच्छा है। हर एक तरीके से आपके लिए आर्थिक लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां से आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। कुछ लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जो भी लोग बैचलर हैं उनके किसी रिश्ते में जाने के भी योग बनेंगे। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अनावश्यक व्यय लेकर के आ सकता है। अचानक से हेल्थ में आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मदर के साथ खर्चों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना है। अपने हृदय से संबंधित चीजों का आप थोड़ा सा केयर करते हुए रहिएगा सप्ताह मध्य पीरियड में। वहां पे आपको छिटपुट तकलीफें देखने को मिल सकती है। वीकेंड जो रहेगा आप लोगों के लिए वो कुल मिलाकर के अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। लोगों के ऊपर आपका काफी प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा। एक तरीके की जो स्थितियां बनेंगी वो आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई रहेंगी। तो आप अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय इन क्षेत्रों में प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कि ऐसे लोग जिन लोगों का डेली सेल परचेज का काम है, खरीदने का, बेचने का, उन लोगों के लिए भी लाभ के योग निर्मित होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह है आपके लिए, कि आप लोगों को विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है वहां पर आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। ये एक अच्छी चीज है। और जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए काफी सहयोग से भरा हुआ सप्ताह रहेगा। विदेशों से आपके लिए जो है लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप अभी नहीं करिएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके के टूर ट्रेवल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी सप्ताह सफलता वाला रहेगा। ये सारी चीजें मिथुन को मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहां पे परिस्थितियां आपके काफी सपोर्ट में रहेंगे। लोग आपको काफी हेल्प करेंगे। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी, थोड़ा सा फैमिली फ्रंट पे ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। परिवार के अंदर किसी तरीके के डिस्प्यूट या एक तरीके का जो क्लेश वाला वातावरण होता है उससे बचा करके रखिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड भी आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। धन से संबंधित शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। कहीं से पैसों की ग्रोथ मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बड़े भाई बहनों का, गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको सहयोग की स्थितियां निर्मित होंगी। इसी के साथ साथ बच्चों के साथ संबंधों का भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा आप बहुत डांटने वाले मूड से या उनके ऊपर किसी तरीके से आप ऑर्डर दे करके मत बात करिएगा। इतना अगर आप उनके साथ एडजस्ट करके चलते हैं तो बच्चों से भी आपको काफी सपोर्ट और लाभ के योग निर्मित होंगे। ट्रेडिंग वगैरह का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वहां की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होंगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए अनावश्यक व्यय लेकर के आ सकता है। पैसों से संबंधित कुछ खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अनावश्यक व्यय नहीं होने पर उसका आपको ध्यान रखना है। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। अपने हृदय से संबंधित चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फेफड़ों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, छिटपुट फीवर, सर्दी जुकाम, बुखार, खर्चे, इस तरह की स्थितियां वीकेंड में आप लोगों के लिए हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जो लोग किसी भी तरह का व्यापार, कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें हैं वहां पे किसी तरह के शुभता वाले इवेंट्स होना, कुछ चीजें आप खरीद करके लेकर के आए अपने घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। और साथ ही साथ जो भी लोग
विदेशों से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे वो आपका कोई व्यापार हो, फॉरेन से जुड़ी हुई चीजों में आप लाभ के योग निर्मित होंगे। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें हो सकती हैं, कुछ आप खरीद सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह। अचानक से आपको धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी कर्क वालों के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर एक प्रॉपर्टी से संबंधित या फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, वहां पे कुछ शुभता वाले इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनसे कोई छुटपुट वाद विवाद, वैचारिक मतभेद हो सकता है। कुछ यात्राएं वगैरह होंगी जो कि आपके धर्म से जुड़ करके हो सकती हैं, या कोई एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है। जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनसे आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। पड़ोसियों के साथ संबंधों में एक मधुरता आएगी। टूर ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है। IT सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग इंजीनियर्स हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड जो है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है। आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे काफी अनुकूल स्थितियां आपके लिए रहेंगी, सहयोगी वातावरण रहेगा। लोगों के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों के लिए सपोर्टिंग रहेंगे। अधिकारी वर्ग आपसे काफी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के रह सकता है, ये एक अच्छी चीज है। परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। फैमिली के अंदर कोई कलह, क्लेश, वाद विवाद इस तरह की चीजें नहीं होने पाए, जिसकी संभावना काफी है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के अंदर अचानक मतभेद, मनभेद, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से आपकी मदर के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद या कहासुनी नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरीके से लाभदायक होगा। बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ के योग निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। अधिकारियों का आपको काफी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आपके लिए काफी हेल्पिंग रहेगा। पैसों से संबंधित कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं वीकेंड में। कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ति हो सकती है, परीक्षाओं की आपकी कुछ पूर्ति हो सकती है। इस तरह की स्थितियां आपके लिए रहेंगी। विदेशों से कुछ लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा है। और जो भी लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय आपका है, आप इंजीनियर्स हैं या कोई भी न्यूज एजेंसी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आपका कमीशन वाला काम है, उन क्षेत्रों में काफी लाभपूर्ण स्थितियां रहेंगी आने वाले सप्ताह में। ये एक अच्छी चीज है। और सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा, थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी से अनावश्यक आप लोग शत्रुता मत मोल लीजिएगा। हालांकि जो आपके पहले के एनिमीज वगैरह होंगे, वो आपसे दूर जाएंगे। उन लोग, किसी से आपका कोई वाद विवाद वगैरह रहा होगा, तो वो सारी चीजें आपकी सुलझती हुई मिलेंगी। लेकिन नया कुछ आप मत क्रिएट करिएगा। इस तरह की स्थितियां आपके लिए रहेंगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत आपको बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील करें, डल फील करें। किसी से आप बातचीत करिएगा तो थोड़ा सा संभाल करके करिएगा। इस पीरियड में आप किसी से आप कोई प्रॉमिस मत करिएगा। कहीं कोई मीटिंग करनी है, कहीं पेपर पे सिग्नेचर करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। शुरुआत के 2 दिन बहुत केयरफुल होकर के आपको रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि आर्थिक दृष्टि से समय ठीक है, पैसा आपको कहीं से सडन मिल सकता है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके पिता की दृष्टि से सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। उससे वैचारिक मतभेद, तनाव, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं। यात्राएं आपको लाभ भी देंगी। पढ़ने लिखने में आपका काफी मन लगेगा। आध्यात्मिकता की ओर आप काफी अपने आप को पा सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए आपके प्रोफेशन को बढ़ाने वाला रहेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पे आपको एक विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लोगों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगी। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन वीकेंड में थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि से आपको सावधानी भी बरतनी होगी। वहां की स्थितियों में थोड़ा सा वाद विवाद, कलह क्लेश, इस तरह के योग बन सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आपको इस चीज का और भी ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जो आपका जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा।
कोई वाद विवाद या डिस्टेंस इस तरह की चीजें बन सकती हैं। जो लोग किसी तरह के नए नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज में बहुत जल्दबाजी मत कर लीजिएगा, कोई डिसीजन इमीडिएट मत ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के योग बनेंगे आप लोगों के लिए जो करने वाले हैं। अचानक से किसी रिश्ते में जाना और उसके लिए बहुत दूर तक प्लान कर लेना, तो थोड़ा सा रुक करके सोच विचार करके फिर आप आगे बढ़िएगा। जो स्टूडेंट वगैरह है उनका पढ़ाई लिखाई में काफी मन लगेगा, और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ओवरऑल जो टाइम पीरियड रहेगा करने वालों के लिए अच्छा है। कहीं आपको मनचाही प्रमोशन मिलना, कुछ आपके डेजिग्नेशन में कोई अच्छी इवेंट्स देखना, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको एक मजबूती मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से टाइम काफी अच्छा है। कुछ जर्नीज होंगी आपके लिए जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको बहुत जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। तो कोई भी वाद विवाद वगैरह रहा होगा किसी का पहले से, तो इस टाइम पीरियड में आप उसको सुलझा सकते हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग डेली किसी से मिल करके सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, वहां पर लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह मध्य पीरियड आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णयों को देख परख करके लेना है। कहीं पे भी मीटिंग करनी है, किसी से साइन करनी है, किसी पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो सप्ताह मध्य पीरियड थोड़ा सा आप संभालते हुए चलिएगा। बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा, या ये कह लीजिए कि आप इमोशनली, मेंटली उतने अच्छी स्थिति में नहीं पाएंगे अपने आप को। तो सप्ताह मध्य पीरियड आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। वीकेंड जो है आपके लिए जर्नीज वगैरह देगा, और यात्राओं से आपको लाभ के योग भी निर्मित होंगे, लेकिन फादर के साथ थोड़ा सा संभाल करके बातचीत करिएगा। उनसे कोई वाद विवाद या एक तरीके से डिस्प्यूट जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, या पिता आपका कोई कहना नहीं माने, या पिता से आपको किसी बात से कुछ मानसिक क्लेश मिले, इस तरह के योग बनेंगे। हालांकि यात्राएं आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो आने वाला सप्ताह है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाली चीजें दे सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह के माध्यम से जो आपका कुछ पहले से कुछ आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ हो, वहां से निकल करके कुछ आपको फाइनेंशियल गेन मिल जाए, इस तरह की घटनाएं आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद से जो स्थितियां बनेंगी वो आपको फाइनेंशियल गेन कराएंगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के माध्यम से। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। बच्चों के माध्यम से काफी शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं आने वाले सप्ताह में। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी मैरिज वगैरह से रिलेटेड इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग, शेयर, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। ध्यान देने वाली जो चीजें रहेंगी, थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोग बातचीत करते हैं किसी से भी, अपने बोलचाल का जो आपका तरीका है उसमें एक तरह का एग्रेशन, बहुत कड़वाहट, बहुत क्रोध, आवेश में आके आप बोल सकते हैं, तो बोले से आप बहुत सी चीजों को खराब करेंगे, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। तुला वालों को कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। फिर वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है काफी सफलताएं लेकर के आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में एक सफलता वाला वातावरण देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सर्विस वाला जो एरिया है, वहां पर आपके लिए एक सफलता वाला वातावरण देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज आपके लिए रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। व्यापार से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लोगों के ऊपर आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यात्राओं से आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे, धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। जो सप्ताह मध्य पीरियड है आप लोगों के लिए काफी सहयोगी बनने जा रहा है। आर्थिक रूप से कार्य व्यवसाय में सपोर्ट देते हुए वीकेंड में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वहां पर पैसों से संबंधित चीजों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक आपको लाभ भी हो सकता है आर्थिक, लेकिन डिसीजंस जो लेना होगा, कोई मीटिंग करनी है किसी से, कोई किसी बात पे, अगर आप कोई बिजनेस डील करनी है या कुछ भी चीजों को अगर आपको आगे लेकर के चलना है, तो उसके लिए वीकेंड उतना सपोर्टिंग नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अलावा जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए ओवरऑल इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा है। विदेशों से आपको लाभ होगा।
बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो काफी समझदारी के साथ में उसको देखते हुए फिर आप ट्रेडिंग की ओर बढ़िएगा। किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त ये जो पूरा सप्ताह रहेगा आपके लिए, जो आपका फैमिली घरेलू वातावरण है, जो आपके परिवार के अंदर अंदरूनी सुख है, वहां की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कार्यक्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। इस दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों का भी कोई काम विदेशों से जुड़ करके है, फॉरेन से जुड़ा होकर कुछ कार्य व्यवसाय है, वहां पर आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। इस तरीके के सहयोग वृश्चिक वालों के लिए बनेंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु लग्न और राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, वो थोड़ा सा किसी भी तरीके के रिश्ते में अगर आप हैं, जो कम एज के लोग हैं, किसी भी रिलेशन में है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह का प्रॉमिस मत करिएगा। उनके साथ में थोड़े बहुत आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। बच्चों के साथ में थोड़े से तनाव वाली स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। या जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वहां आपको थोड़ा सावधानी बरतने के लिए ध्यान रखना होगा। लेकिन फाइनेंशियल गेन होगा आपको। जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के माध्यम से पैसों की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहनों के माध्यम से। और जो अधिकारी वर्ग होता है, उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन रिश्तों का आपको ध्यान रखना है, बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा है। हर तरीके से सफलताएं लेकर के आ रहा है। जो भी आपके कुछ वाद विवाद, डिस्प्यूट, एनिमीज वगैरह रहे होंगे, वो सारे आपके खत्म होने के योग निर्मित होंगे। एक तरीके से आपके लिए सफलता वाला वातावरण रहेगा। ये एक अच्छी चीज रहेगी। विदेशों से आपको लाभ होगा, लेकिन खर्चों का आपको ध्यान रखना है सप्ताह मध्य पीरियड में। वीकेंड जो रहेगा आपके लिए हर एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो लोग डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, या इस तरीके का जिनका खुदरा व्यवसाय होता है, वहां पर आपके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। वकील हैं, लॉयर हैं, उन लोगों के लिए सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। वहां पे स्थितियां आपकी काफी मनोनुकूल रहेंगे। मन के अनुकूल आपके लिए सारी स्थितियां बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, फाइनेंस के दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पिता का, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। जो लोग विदेशों से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आने वाला सप्ताह जो है अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। शुरुआत में ही परिवार के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश, कटुता, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा संयमित होकर के रहिएगा। कोई सडन आप डिसीजन मत लीजिएगा। मदर के साथ में कोई आप बहस वाद विवाद नहीं करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपनी माँ के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इन क्षेत्रों से आपको तनाव मिलने के योग बनेंगे। जितने भी मकर वाले लोग हैं, सप्ताह का जो शुरुआती 2 दिन का टाइम पीरियड है, फैमिली फ्रंट पे और अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ को लेकर के सजग रहिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा रहेगा। भाई बहनों के माध्यम से लाभ के योग निर्मित होंगे। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन बच्चों के साथ में आपको तालमेल बना करके चलना है। किसी भी रिलेशनशिप में है, वहां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके पार्टनर के साथ में आपके किसी तरह से डिस्टेंस बढ़ जाना, या किसी बात को लेकर के बेवजह का एक तरह का मतभेद हो जाना, या ईगो क्लैशेस होना, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। हालांकि क्रिएटिविटी आपकी अच्छी रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी वाला एरिया है, जिन लोगों के साथ में आप सर्विस करते हैं, वहां की परिस्थितियां आपके लिए काफी सहयोगात्मक रहेंगे, सपोर्ट देते हुए रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। फैमिली फ्रेंड पे थोड़ा ध्यान देना है, और बच्चों के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो सप्ताह है आने वाला, यहाँ पर 2-3 चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, जॉब करियर वाला जो साइड है आपका, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ लोग अगर नौकरी वगैरह के लिए प्रयासरत थे, तो उनको मनचाही नौकरियां भी मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, आने वाले सप्ताह में। प्रमोशन, करियर, इन क्षेत्रों में आपके लिए कुछ ना कुछ शुभतापूर्ण स्थितियां बनेंगी। जो आपके फैमिली का
अंदरूनी सुख होता है, घरेलू वातावरण जो आपका होता है, वहां पे कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र के दृष्टि से टाइम पीरियड काफी अच्छा है। सप्ताह मध्य के बाद आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको कुछ तकलीफें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन समाज में मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इनमें वृद्धि के योग आपके लिए निर्मित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ यात्राएं लेकर के आएगा, जो कि आपके लिए काफी सफलता वाली होंगी। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों का काम ही पेपर वर्क से जुड़ा हुआ है, कमीशन एजेंट है, आप सभी लोगों के लिए शुरुआत काफी सहयोग देने जा रही है। आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा। भाग्य पिता, इन सभी क्षेत्रों से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित रहेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड आपको परिवार के सुखों के प्रति बहुत सजग होकर रहना है। परिवार के अंदर छिटपुट, कलह, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। माता के साथ में आप बिल्कुल मत उलझिएगा, उनके साथ जरा जरा सी बातों पे लड़ाई झगड़ा, बहस विवाद, ये सब चीजें मत करिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका अच्छा रहेगा, वहां पे लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों के साथ में संबंधों का ध्यान रखना है। रिश्तों में आपको बहुत एडजस्ट करते हुए चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी नए नए रिश्ते में आप हैं तो वहां की परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि जो भी आपके डिस्प्यूट वगैरह होंगे, कुछ शत्रुतापूर्ण स्थितियां रही होंगी, वो सारी चीजें आपके फेवर में जाएंगी। वो सब कुछ आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। भाग्य का पिता, कई सारी चीजों का आपको सहयोग मिलेगा। ये सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों से लाभ, एजुकेशन, एजुकेशनल ट्रिप, इन सभी के माध्यम से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुल मिलाकर के कुंभ वालों के लिए ये है कि आप हायर स्टडीज से जुड़कर के कुछ काम करना चाहें तो आने वाला सप्ताह आपको सपोर्ट देने का काम करेगा। ये पढ़ाई लिखाई, यात्राएं, जर्नीज, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, वो खान पान का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत खाइएगा जो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे आगे चल करके। पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत सपोर्टिव नहीं रहेगा। जो भी मीटिंग करनी है, कहीं साइन करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड हर एक तरीके से आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगे। विशेष रूप से आपको अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से, करीबियों के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। उन लोगों के द्वारा आपको कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग कमीशन एजेंट हैं, टूर ट्रेवल्स के व्यापार से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए सप्ताह मध्य पीरियड बहुत लाभ देने जा रहा है। उसका आपको फायदा लेना चाहिए। वीकेंड आपको सावधानी बरतनी होगी। फैमिली के अंदर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। वीकेंड में भी जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों को कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि जो पैसे वगैरह आपके हैं, धन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं खर्चे के योग बने रहेंगे, तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अचानक जो पैसे आएंगे वो खर्च होने का योग बना रहेगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पैसों को आप इन्वेस्टमेंट का फॉर्म रूप दे दीजिए, क्योंकि पैसे या तो आपकी हेल्थ पे खर्च होंगे या ऐसे ही निरर्थक कहीं पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप पैसों को किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जो आगे चल करके आपके लिए वापस फायदा लेकर के आए। इस तरह की स्थितियां मीन वालों के लिए बनेंगी। इसी के साथ साथ मीन वालों को अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड जो है, आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत ज्यादा सजग होकर रहना है। हालांकि यही समय आप लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो खर्चे होंगे आपके फैमिली के ऊपर खर्च होंगे, जो परिवार के अंदर की सुख सुविधाओं वाली चीजें होती हैं, उनके ऊपर आपका पैसा खर्च होगा। जो भी आपके डिस्प्यूट, डिजीज वगैरह रहेंगी, उन सारी चीजों में आपको आराम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस दृष्टि से टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए।
सावधानी बरतनी है खर्चों को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है मेष से लेकर के मीन वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि आने वाले सप्ताह को प्लान करने में आपको कुछ मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी। और एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत शुभकामना देती हूँ। अपने सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ जो फिर मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।